यस, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में जो है हम CSIR नेट मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी अगर मैं आपके साथ बात करूं स्पेसिफिकली, हम डिफरेंशियल इक्वेशन के जो है डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो हमारा पार्ट होता है CSIR नेट का, उसके जो है क्वेश्चंस हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज की क्लास की पहले क्वेश्चन से। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, लेट के बी अ पॉजिटिव इंटीजर। और मैं आपको शुरू करने से पहले बता दूं, ये जो है मेरा पार्ट बी का क्वेश्चन है। जिन्होंने भी मैथ्स का नेट दिया है तो उन्हें पता होगा, जो हमारा नेट के पेपर में मैथ्स होता है स्पेसिफिकली 2 पार्ट्स में होता है। एक हमारा पार्ट बी होता है और एक जो है हमारा क्या होता है, पार्ट सी होता है। तो पार्ट बी में जो है क्या होता है, सिंगल करेक्ट आंसर होता है कि एक ही ऑप्शन जो है मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। और पार्ट सी जो है क्या होता है, मल्टीपली करेक्ट ऑप्शंस जो है हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस जो है करेक्ट आंसर्स में हमारा आ सकता है। तो पार्ट बी एंड पार्ट सी दोनों पार्ट्स के ही जो है हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो पार्ट बी से शुरू करते हैं। लेट के बी अ पॉजिटिव इंटीजर, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, क्या, dy बाय dt किसके इक्वल है, y 5k बाय 5k प्लस 2। और मुझे कंडीशन गिवन है कि y 0 पे जो है क्या है, 0 दे रहा है। तो इनमें से 4 स्टेटमेंट्स मुझे गिवन है कि कौन सा सॉल्यूशन कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। पहला है कि y का जो है कैसा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। दूसरा, एट मोस्ट 2 सॉल्यूशन। तीसरा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और चौथा, नो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन जो है नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन जो है मेरा इसमें करेक्ट होगा। तो अब ध्यान से देखो, इसके लिए जो है अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनकी हम कंप्लीट कैलकुलेशंस करते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस पे हमारी शॉर्ट ट्रिक जो है अप्लाई हो रही होती है। और ये एक वैसा ही क्वेश्चन है जिसपे हमारी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो रही है। अब ध्यान से देखो, शॉर्ट ट्रिक क्या है। अगर dy बाय dt मेरा किस फॉर्म का है, किस फॉर्म का है, y रेज टू पावर n। कैसा, y रेज टू पावर n, और n मेरा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, फ्रॉम 0 to 1 लाई कर रहा है। yn मेरा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, फ्रॉम 0 to 1 जो है लाई कर रहा है। और तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो है कैसे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस जो है होते हैं। ठीक है, और मुझे एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है गिवन है, एक कंडीशन ही गिवन है। तो अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये जो है, अब ये n देखना है मुझे। अगर n 0 से 1 के बीच में लाई किया तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और डायरेक्टली सीधे सीधे जो है मेरा थर्ड ऑप्शन जो है क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ज्यादा मुझे करने की जरूरत नहीं। अब ऊपर क्या है, 5k, और नीचे क्या है, 5k प्लस 2। तो इन दोनों में 5k से 5k प्लस 2 बड़ा है। तो ऊपर छोटी टर्म है और नीचे जो है मेरी क्या है, बड़ी टर्म है। तो जब मैं छोटी टर्म को बड़ी टर्म से डिवाइड करूंगी तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, लेस देन 1 होगी और ग्रेटर देन 0 होगी। यस और नो। तो यहां से मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि n जो है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। और ये बेसिकली ये जो रिजल्ट आता है ये कहां से आता है, ये रिजल्ट जो है मेरा पिकार्ड्स एग्जिस्टेंस थ्योरम से आता है। अगर किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ी है पिकार्ड्स एग्जिस्टेंस थ्योरम, ठीक है, 2 थ्योरम है, एक है पिकार्ड्स एग्जिस्टेंस थ्योरम और एक है पिकार्ड्स यूनिकनेस थ्योरम। एग्जिस्टेंस का भी प्रूफ होता है, यूनिकनेस का भी होता है कि अगर मुझे क्या है मेरी इक्वेशन लाई कर रही है, कंटिन्यूस है कोफिशिएंट, ऐसी जो है 2-3 कंडीशंस होती है। फिर साथ में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है तो सॉल्यूशन यूनिक आता है। वहीं से ये शॉर्ट ट्रिक पिकार्ड्स एग्जिस्टेंस थ्योरम को पढ़ते हुए ही ये शॉर्ट ट्रिक जो है हम डिस्कवर करते हैं कि अगर मेरा n 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो मेरे कैसे सॉल्यूशन आते हैं,
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस जो है आते हैं। तो यहाँ से सीधे सीधे कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इसी के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है मुझे क्या गिवन है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सरफेसेस which are perpendicular to the family of surfaces। मुझे क्या बताना है, जनरल सॉल्यूशन बताना है सरफेसेस का जो परपेंडिकुलर है फैमिली ऑफ सॉरी जो कि परपेंडिकुलर है मेरे किसके, फैमिली ऑफ सरफेसेस के। सरफेस मुझे क्या गिवन है, z² इज इक्वल टू kxy। अब ध्यान से देखो ये क्या है, एक नॉन लीनियर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक एक्स्ट्रा कंडीशन है इस क्वेश्चन में। देखो यूजुअली तो क्या होता है, नॉन लीनियर इक्वेशंस को जो है हमें सोल्व करना आता है, चारपिट मेथड की हेल्प से हम सोल्व कर सकते हैं, लैग्रांजेस मेथड है जो जिसकी हेल्प से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो लेकिन मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन है और वो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि ये जो है परपेंडिकुलर है। जनरल सॉल्यूशन बताना है सरफेस का, इस सरफेस का नहीं बताना है, ऐसे सरफेस का बताना है जो इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन के अंदर जो है जनरल सॉल्यूशन सरफेस बताना है जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो अभी तक तो मुझे सरफेस ही नहीं पता जिसका जनरल सॉल्यूशन बताना है, तो पहले तो मुझे इसके परपेंडिकुलर वाला क्या करना पड़ेगा, जो सरफेस इसके परपेंडिकुलर है पहले तो मुझे वो सरफेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब तक मैं वो सरफेस फाइंड आउट नहीं करूंगी मैं क्वेश्चन जो है, मैं मेरा क्वेश्चन जो है वो नहीं कर पाऊंगी। तो अब ध्यान से देखो परपेंडिकुलर सरफेस हम कैसे निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखो मेरे पास क्या आ रहा है, z² जो है किसी कांस्टेंट k के इक्वल, और ये मैंने कोई फंक्शन ले लिया किसका, xyz का ये फंक्शन है। यस और नो, यस और नो, ये जो है मेरा क्या है, किसी xyz का जो है बेसिकली क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब इसके जो परपेंडिकुलर सरफेस होगा वो किसके, वो कैसे होता है, वो हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक इक्वेशन होती है। वो इक्वेशन क्या होती है, कर्ल f बाय कर्ल x इंटू कर्ल z बाय कर्ल x प्लस कर्ल f बाय कर्ल y इंटू कर्ल z बाय कर्ल y। किसके इक्वल, ये जो है मैं किसके इक्वल लेके चलती हूँ, ये जो है मैं कर्ल f बाय कर्ल z के इक्वल। तो ये जो सरफेस होता है, ये जो इक्वेशन आएगी ऑर्थोगोनल सरफेस को निकालने के लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का जो है बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो इक्वेशन बनाओ f का डेरिवेटिव x के साथ। तो जब x के साथ मैं डेरिवेटिव कर रही हूँ तो बाकी सबको क्या मान के चलूंगी, कांस्टेंट। तो वो क्या आएगा, -z² बाय x² y। देखो डेरिवेटिव आई थिंक सबको आता है, मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है। कर्ल z बाय कर्ल x को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसने भी किया है, कर्ल z बाय कर्ल x को मैं किससे डिनोट करती हूँ, p से, प्लस अब y के साथ डिफरेंशिएशन क्या आएगा मेरा, y के साथ डिफरेंशिएशन आएगा माइनस, इसलिए पहले माइनस का साइन ले लो, क्या आएगा -z² बाय xy² क्यूब इज इक्वल टू, साथ में क्या है कर्ल z बाय कर्ल f बाय कर्ल z। अब f का z के साथ किया तो क्या आया, 2z बाय, यस और नो, यही आ गया। अब ध्यान से देखो, अब जो है मुझे इसका जो है क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, अब ये इक्वेशन का किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये वाला पोर्शन जो है मैं रब कर रही हूँ, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। तो फिर उसके बाद जो है हम आगे करेंगे,
ठीक है। अब ये जो है मेरी क्या है, लग्रांजेस इक्वेशन, ये जो है मेरी क्या है, PP प्लस QQ इज इक्वल टू R, इस फॉर्म की इक्वेशन है, लग्रांजेस इक्वेशन बन गई बेसिकली, यस और नो। तो अब ध्यान से देखो, ये जो है लग्रांजेस इक्वेशन का जब मैं क्या निकालूंगी, सॉल्यूशन निकालूंगी। अब दोनों में देखो x स्क्वायर y x स्क्वायर y x स्क्वायर y कैंसिल हो जाएगा, एक z से एक z जो है मेरा क्या हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा। तो ये जब मैं इसको रीअरेंज करूंगी तो ये इक्वेशन मेरी और कुछ नहीं बन रही, ये इक्वेशन जो है मेरी क्या बन रही है, देखो रीअरेंज करने पे 1/x थी, यहाँ पे बचा 1/y कितना q, और यहाँ पे जो है क्या बचा 2/z, या -2/z जो है, माइनस साइन उधर ले गए तो वो हम ले सकते। तो लग्रांजेस इक्वेशन बन गई। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू dz बाय क्या 1/x 1/y, और ये जो है क्या आया -2/z। ठीक है, इसी तरीके से निकलेगा। तो इसका और इसका इक्वेट करो तो मेरे पास क्या आएगा, x dx इज इक्वल टू y dy, तो ये क्या बना x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। अब ध्यान से देखो, पहला दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन ही जो है मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रहे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन में बेसिकली कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर सकती हूँ, इनको नहीं कर सकती। अब एक में एक्स जेड है, एक में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, दूसरे में 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। तो x और z को ही कंपेयर करो, ऑप्शंस को जो है जरूर देखा करो साथ के साथ, ऑप्शंस को साथ के साथ देखना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां से जो है आपको आंसर निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, बहुत सारी कंफ्यूजन जो है आपकी सोल्व हो सकती है। अब यहाँ पे आप वाई जेड को भी इक्वेट कर सकते थे, एक्स जेड को भी, लेकिन मुझे ऑप्शन में एक्स और जेड दिख रहा है तो मैं किसको कंप्यूट करूंगी, किसको कंपेयर करूंगी, एक्स और जेड को। तो जब मैं इसको करूंगी तो ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा जेड स्क्वायर बाय 2, तो ये मेरा बेसिकली बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c2। तो क्या बना मेरा ये एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस जेड स्क्वायर का 2 तो जो है चला गया, तो ये मेरा क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, कुछ ऐसे बनेगा, यस और नो। कौन सा ऑप्शन बनेगा यहाँ से, कौन सा ऑप्शन जो है थर्ड, सॉरी 2x स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे ये आंसर दे रहा है, थर्ड ऑप्शन जो है मुझे ये आंसर दे रहा है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। देखो अगर मैं नेट के पेपर की बात करूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट रहता है, उसमें स्पेसिफिकली जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, पार्शियल वाले पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, ये मेरी इक्वेशन क्या है एक्स पी प्लस वाई क्यू, देखो बहुत इजी क्वेश्चन जो है ये पेपर में पूछा गया था। लग्रांजेस इक्वेशन, सीधी सीधी आपको लग्रांजेस इक्वेशन गिवन थी। जब भी आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन करते हो तो सबसे पहला मेथड आप पार्शियल के नॉन लीनियर सॉल्यूशन के लिए लग्रांजेस मेथड ही सीखते हो। तो आई थिंक हर बच्चे को जो है नॉलेज होती है लग्रांजेस मेथड की। तो इसका जो है सॉल्यूशन क्या आएगा, xp प्लस वाई क्यू, एक्सपी प्लस वाई क्यू जो है मेरा क्या है, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो क्या सॉल्यूशन बनेगा इसके अंदर, तो यहाँ से जो मेरा सॉल्यूशन है क्या बनेगा, तो देखो dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू dz बाय 0, ये बाय व्यू बाय x। तो जहां पे z 0 होता है तो एक सॉल्यूशन तो मेरा क्या आ गया, z जो है मेरा किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है, z इज इक्वल टू c, एक सॉल्यूशन तो इसके इक्वल आ गया। जब इनको जो है कंपेयर किया तो मोड ऑफ log x इज इक्वल टू log y का मोड प्लस सम कांस्टेंट c।
तो log x माइनस log y, तो ये मेरा क्या बना, और यहाँ पे log c भी आप ले सकते हो, तो log mod x बाय mod y इज इक्वल टू log c, तो ये कैंसिल हो गए, तो mod x बाय mod y जो है मेरा आ गया। तो mod x प्लस mod y नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो यहाँ से सीधे सीधे z जो है मेरा किसके इक्वल आ गया, फंक्शन ऑफ mod x बाय mod y आ गया। क्योंकि देखो सॉल्यूशन निकलेंगे जब मेरे को जो है C1 मिल जाता है और C2 मिल जाता है, दो सॉल्यूशन निकालते हैं लैग्रांज इक्वेशन को कंपेयर करके। सॉल्यूशन निकलने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है phi1 ऑफ C1 C2 में 0 लिख सकती हूँ, एक तरीका होता है phi1 ऑफ C1 इज इक्वल टू C2 लिख सकती हूँ, या फिर phi ऑफ C2 इज इक्वल टू C1 लिख सकती हूँ। तो इन्होंने C1 को किसके इक्वल लिखा है, phi ऑफ C2 के, और C1 की वैल्यू Z थी और C2 की वैल्यू mod ऑफ x बाय mod y थी, ये वैल्यू जो है लिखी है। तो ये तीन तरीके होते हैं आपके पार्शियल में लग्रांजियस मेथड से जो है सॉल्यूशन को लिखने के, और इन तीनों में से कोई भी एक तरीका जो है पेपर में आपको ऑप्शन में गिवन होता है, तो इनमें से कोई भी एक तरीका जो है आप इन जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या है यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन जो है पेपर में आया था, और पेपर में कुछ एक ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है हमें मिल जाते हैं, आपको ऐसे चॉइस बहुत होती है क्वेश्चन की। अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो 40 क्वेश्चन होते हैं आपके बी पार्ट के, जिसमें से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन जो है करने होते हैं, तो आपके पास 15 क्वेश्चन को जो है स्किप करने की चॉइस होती है, तो आप जो है वो 15 इजी क्वेश्चन जो है पिक कर सकते हैं, 15 इजी क्वेश्चन जो है आप उठा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको, आगे बढ़े इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मुझे पहले ही गिवन है कि ये क्या है, एक ODE, OD का मतलब क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो है मेरी क्या है ये जो है मेरी क्या है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका जो है हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है मुझे सॉल्यूशन निकालना है, तो देखो क्या है t dy by dt माइनस 3y इज इक्वल टू टी स्केयर y की पावर माइनस 1/2, और मुझे गिवन है y की वैल्यू 1 पे 1 है, y की वैल्यू 2 पे निकालनी है, तो बेसिकली मुझे y निकालना पड़ेगा, y ऑफ t, तो t को बाद में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब अगर आपको दिख रहा हो ये कहीं ना बर्नौलीज इक्वेशन, पहले तो क्या करो, t इसका कोफिशिएंट 1 लेके आओ, dy बाई डी टी माइनस 3/t y इज इक्वल टू t y की पावर माइनस 1/2। अब बर्नौलीज इक्वेशन का अगर आप लोगों को आइडिया है, ये मेरे को साफ साफ दिख रही है, ये एक बर्नौलीज इक्वेशन है, और बर्नौलीज इक्वेशन कैसी होती है, ऐसी इक्वेशन जो लीनियर नहीं होती बट उनको लीनियर जो है बनाया जा सकता है। तो कैसे बनाते थे हम लीनियर, इससे जो है डिवाइड करके, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो y की पावर माइनस था प्लस 1/2 dy बाई डी टी माइनस 3t y की पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज y की पावर 3/2 इज इक्वल टू t, ये जो है मेरी इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसको y की पावर 3/2 को क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, y की पावर 3/2 को जो है मैंने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया किसके इक्वल, y की पावर 1/2 को लो, बेसिकली y की पावर जो है किसको, 1/2 को जो है मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया u, तो यहाँ पे जो है मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे मेरी जो इक्वेशन है बेसिकली क्या बनेगी, देखो कुछ मैंने गड़बड़ की है, यस
यहाँ पे ना प्लस का 1/2। कैलकुलेशंस का जो है आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो प्लस 1/2 था, मैं गलती से माइनस लेके चल, पूरा आंसर जो है मेरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये प्लस 1/2 है, तो यहाँ पे ये माइनस 1/2 जाए, ये जो है फिर क्या बनेगा -1/2 +1, तो ये प्लस का 1/2। ठीक है, -1/2 +1 ये क्या होगा। अब 1/2 को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, u, इसके कोफिशिएंट को ये जो बनता है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं बेसिकली। तो क्या बना y/2, y की पाई -1/2 dy/dt जो है किसके इक्वल बन गया, du/dt के, जब मैंने डिफरेंशिएट। अब ये चीज इसके अंदर जब मैं पुट करूंगी तो इसकी वैल्यू जो है बेसिकली मेरी क्या आ रही है, इसकी वैल्यू मेरी आई 2 du/dt, साथ में -3/t इंटू u इज इक्वल टू कितना t। अब मैं 2 से डिवाइड कर दूं इसको, तो ये इक्वेशन देखो मैं ये रब कर रही हूँ। आई थिंक आप सबने जो, किसी बच्चे को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसको जो है सोल्व करने के लिए मैं रब कर रही हूँ आगे। तो क्या बनेगा ये du/dt -3/2t, साथ में कितना है u, क्या है 3 इज इक्वल टू t/2। तो ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन बन गई जहां पे मेरा p क्या है -3/2t है और q मेरा कितना है t/2। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है मेरा कितना आएगा e इंटीग्रेशन -3/2t, तो ये क्या होगा -3/2 और t का 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो ये क्या बनेगा बेसिकली t⁻⁻3/2, ये जो है मेरा क्या आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सॉल्यूशन क्या बनता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q कितना है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू dt, और साथ में एक कांस्टेंट क्या आता है c। ठीक है, इसी तरीके से निकालते हैं हम सॉल्यूशन। तो क्या बनेगा ये सॉल्यूशन जो है मेरा y t⁻⁻3/2, t की पावर -3/2 में मैं +1 करूंगी तो एलसीएम कितना आएगा, t की पावर -3/2 +1, तो ये क्या बन गया t की पावर 1/2, और t की पावर 1/2 का जो एलसीएम है -1/2 +1, यस और नो। तो इंटीग्रेट करके जो है ये मेरा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करके जो है ये मेरा बन जाएगा t की पावर 1/2। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है इसको सोल्व करके जो है मेरा देखो डायरेक्ट सॉल्यूशन जो है मैं लिख रही हूँ क्या बनेगा y की पावर 1/2, जब मैं u की वैल्यू, सॉरी ये u है यहाँ पे u की फॉर्म में निकल रहा है, तो जब मैं सारी वैल्यूज पुट कर लूंगी तो मेरा सॉल्यूशन आएगा y की पावर 1/2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस c t की पावर कितना 3/2, ये जो है मेरा क्या बनेगा सॉल्यूशन। ये सारा जो है मेरा क्या बनेगा सॉल्यूशन बनेगा। तो अब ध्यान से देखो इसके अंदर क्या है, मुझे बतानी है वैल्यू y की किस पे 2 पे, मुझे y की वैल्यू बतानी है 2 पे। तो y 1 पे 1 है, पहले तो कांस्टेंट निकालो, जब मैं इसको 1 पुट करूंगी तो y मेरा 1 आ रहा है, तो यहाँ से c की कांस्टेंट की वैल्यू जो है मेरी क्या आ गई, यहाँ से कांस्टेंट जो है मेरा क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से y की पावर 1/2 किसके इक्वल हो गया t की पावर 2 के, और यहाँ से y जो है स्क्वायर किया बोथ तरफ तो t की पावर 4। तो अब y की पावर 2 पे बतानी है, दैट इज 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 क्या होती है 2 4 8 16, तो कितना आंसर आ रहा है मेरा 16 आंसर आ रहा है। और कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 16 आंसर दे रहा है, बी ऑप्शन जो है मुझे 16 आंसर दे रहा है। तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया, बी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब देखो
वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को करने बैठोगे ना, बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को जो है तुक्के से किया जा सकता है। मुझे गिवन है x1 का डेरिवेटिव, x2 का डेरिवेटिव, x3 का डेरिवेटिव इस फॉर्म में, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है मुझे बेसिकली गिवन है, मुझे क्या गिवन है, मुझे एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है क्या है गिवन। तो अब जो इसके मुझे x ऑफ t गिवन है अल्फा t e रेज टू पावर 2t, तो इसके सॉल्यूशन ना e रेज टू पावर लैम्डा t टाइप के होते हैं, और यहाँ पे जो ये लैम्डा हमें होती है, ये मेरी बेसिकली क्या होती है, आइगन वैल्यू होती है, ठीक है। अब मेरे से पूछा गया है कि इसका जो है सॉल्यूशन गिवन है कि ये जो है सॉल्यूशन होगा, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, तो मुझे लैम्डा की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो सॉल्यूशन में ये यहाँ पे आइगन वैल्यू ये लैम्डा ही तो है अल्टीमेटली, और क्या है, मेरे को क्या करना था, इसको सोल्व करके इसका सॉल्यूशन निकालना था, और वो सॉल्यूशन के अंदर जो है हम लैम्डा आइगन वैल्यूज जो है क्या है यूज करते हैं, बट वो मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो मेरे को सीधे सीधे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरी आइगन वैल्यू, मेरे लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन 2 जो है मेरा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या है इसको पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे, और फिर वहां पे इसको जो है लैम्डा की वैल्यू को जो है पूरा निकालने बैठ जाएंगे, तो इतना जो है करने की जरूरत नहीं है। 2 4 श्योर होगी, मतलब डायरेक्ट श्योरिटी नहीं मिलती है, मैथमेटिकली ये चीज मैं बोलूं तो करेक्ट नहीं होती, पूरे अगर मैं लॉजिक वगैरह लगाऊं तो डायरेक्टली मैं ये चीज नहीं बोल सकती, पर अल्टीमेटली यहाँ पे आता लैम्डा ही है, 2 ही जो है आपका आंसर होगा। तो पेपर में इतना टाइम वेस्ट करने की, इतनी पूरी लंबी कैलकुलेशन करने की जो है आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर y डबल डैश माइनस 2x x प्लस 1 प्लस 2 x प्लस 1 y, ठीक है। इफ अ पोलिनोमियल इज अ सॉल्यूशन, अब मुझे गिवन है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एक पोलिनोमियल है, और उस पोलिनोमियल की डिग्री आपको बतानी है कि क्या। अब ध्यान से देखो, जब भी आपको इस टाइप की इक्वेशन जो है गिवन होती है, ऐसी ऐसी इक्वेशंस आपको जब भी गिवन होगी, तो कुछ केसेस में क्या होता है कि आपको ना वो गिवन खुद गैस कर लो, एक स्मार्ट गैस कर लो खुद से ही एक पोलिनोमियल जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। तो सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल से शुरुआत करते हैं, सबसे इजीएस्ट लगता है y इज इक्वल टू एक्स, ये भी एक पोलिनोमियल है, तो चेक कर लो कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। y डैश कितना होगा 1, y डबल डैश कितना होगा 0, तो यहाँ पे ये कितना आ गया 0, y डबल डैश 0 है, माइनस 2x x प्लस 1, और यहाँ पे y डैश कितना डाला x, तो ये क्या बना प्लस 2x x प्लस 1, तो ये दोनों कैंसिल होके मेरी क्या होगी 0 बन गई, ये दोनों जो है कैंसिल होके मेरी क्या बन गई 0 बन गई। तो y इज इक्वल टू एक्स जो मैंने पोलिनोमियल गैस किया वो तो इसका सॉल्यूशन आ गया, जो मैंने ये पोलिनोमियल गैस किया था x, ये तो मेरा सॉल्यूशन बन गया। और मेरे से इसी पोलिनोमियल की जो डिग्री पूछी थी कितनी है, कितनी है इसकी, लीनियर पोलिनोमियल है, डिग्री कितनी है 1, तो सीधे सीधे 1 ऑप्शन जो है इसका क्या आ गया आंसर। वरना इसको जो है एक्स स्क्वायर एक्स एक्स प्लस 1 इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को तो सोल्व करना ही बहुत मुश्किल है, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या सब्स्टिट्यूट करें, कैसे सब्स्टिट्यूट करें, किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करें। सॉल्यूशन निकालने बैठोगे तो आधे से ज्यादा पेपर का टाइम, कम से कम भी 10-15 मिनट आप इस क्वेश्चन पे ही वेस्ट कर दोगे और आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे सॉल्यूशन निकालने पे आपको कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपने स्मार्ट गैस करना है सॉल्यूशन का। गिवन है आपको पोलिनोमियल सॉल्यूशन होगा 1 2 3 4 4 ही डिग्री है, सबसे इजी डिग्री से 1 करो पिक, और 90% केसेस में एक बार में ही आपका जो है गैस लग जाता है, आपको सीधे सीधे जो है सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है मुझे गिवन है ux प्लस एक्स स्क्वायर यू वाई जो है किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ये मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और मुझे कंडीशन भी गिवन है कि यू एक्स 0 जो है मेरा किसके इक्वल होगा, e रेज टू पावर एक्स। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो जिसमें मुझे जो है कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है कि u ऑफ एक्स 0 जो है मेरा किसके इक्वल आ रहा है, e रेज टू पावर एक्स के इक्वल जो है आ रहा है। तो अब ध्यान मुझे बताना है कि वैल्यू जो है इसका सॉल्यूशन जो है मुझे बताना है कि क्या होगा, ux क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन। जब आपको कंडीशन गिवन होती है, आपको गिवन है कि जब मैं y को 0 डालूंगी तो u मेरा आपका क्या बनेगा, e रेज टू पावर x बनेगा। तो पहले तो देख लो कि कौन सा ऑप्शन जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कुछ ऑप्शंस तो गिवन कंडीशन से ही एलिमिनेट हो जाते हैं, कई बार हो जाते हैं एलिमिनेट, कई बार नहीं हो पाते, बट स्टिल आपको ट्राई करना है कि अगर आप एलिमिनेट कर पाओ तो कर दो। तो ध्यान से देखो y को 0 डालने पे ये भी रेज टू पावर x बना रहा है, ये भी, ये भी, ये भी। तो इससे तो मेरा एक भी ऑप्शन जो है एलिमिनेट नहीं हुआ। कई बार ना 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और आपको जो है डायरेक्ट जो है आपका आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो मुझे मेरा कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। अब ये जो है मेरी क्या है, लाग्रांजेस इक्वेशन गिवन है। तो अब लाग्रांजेस मेथड ही जो है हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो क्या होता है लाग्रांजेस मेथड में, dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू dz। यही करते हैं लाग्रांजेस मेथड में। क्या होता है मेरा, dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू dz। ये जो है हम लेके चलते हैं। तो dx के नीचे क्या आएगा, 1 x स्क्वायर और इसके नीचे 0। तो ये 0 है, तो एक तो सॉल्यूशन मेरा सीधे सीधे बन गया z इज इक्वल टू c। ठीक है, इसको कंपेयर करो तो यहां से मेरा आया एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। सोल्यूशन क्या बना, एक्स क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू वाई सम कॉन्स्टेंट c2। तो c2 मेरा क्या बना, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस माइनस, यस और नो, दो चीजें बनी, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस वाई इज इक्वल टू c2। अब मैं सोल्यूशन ले रही हूँ c1 इज इक्वल टू 5 ऑफ c2, ऐसे लेके चली। तो यहाँ से z मेरा किसके इक्वल आ गया, 5 ऑफ कितना, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस, ये मेरा सॉल्यूशन। बट इनमें से तो एक भी ऑप्शन नहीं है। अब गिवन कंडीशन को यूज करो कि जब मेरा y 0 है तो z की वैल्यू क्या है, e रेज टू पावर x। जब मेरा x कितना है, x है, और y कितना है, ठीक है, यस और नो। गिवन कंडीशन से मेरे पास क्या आया कि 5 ऑफ एक्स क्यूब बाय 3, 5 ऑफ एक्स क्यूब बाय 3 जो है मेरा किसके इक्वल आया, e रेज टू पावर एक्स। अब क्या करो, रिप्लेस कर दो। अब यहां से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, रिप्लेस कर दिया आपने x को किससे, 1 बाय एक्स क्यूब। x को जो है आपने क्या कर दिया, 1 बाय एक्स क्यूब से जो है क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो e रेज टू पावर 1 बाय एक्स क्यूब जो है मेरा किसके इक्वल आया, e रेज टू पावर 1 बाय एक्स क्यूब जो है मेरा किसके इक्वल आया, 5 ऑफ एक्स बाय 3। तो यहां से मुझे रिलेशन मिल गया कि 5 ऑफ एक्स जो है मेरा किसके इक्वल है। अब ध्यान से देखो, यहां से भी नहीं होगा, आपको बेसिकली 5 ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए। इसको x को x बाय 3 से अगर मैं रिप्लेस करूं तो यहां से जो है मेरे को मेरे 5 ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए। तो 5 ऑफ एक्स जो है मेरा क्या आ जाएगा, सब रिप्लेस, ठीक है। 5 ऑफ एक्स जो है मेरा क्या आ जाएगा, 3x की पावर 1 बाय 3, ये मेरे को रिलेशन मिल गया। तो 5 ऑफ एक्स क्यूब बाय 3 माइनस वाई क्या होगा, तो z मेरा क्या बनेगा, x 3x की पावर 1 बाय 3 आ रहा है, तो ये भी क्या बनेगा, 3x क्यूब बाय 3 माइनस वाई की पावर 1 बाय 3।
इस 3 को अंदर ले जाऊंगी तो कौन सा ऑप्शन है जो मेरा आंसर बनेगा, यहाँ से सी ऑप्शन जो है मेरा आंसर बन जाएगा, x³ माइनस 3y की पावर 1/3। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन जो है मेरा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। थर्ड ऑप्शन विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो पार्ट सी जो है मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। पार्ट सी में देखो बेसिकली क्या है, द फॉलोइंग 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है पार्ट सी, तो जहां पे मैंने पार्ट सी कर दिया तो अब क्वेश्चन को करने का तरीका जो है मेरा चेंज हो जाएगा। पार्ट सी में जो है मेरे एक से ज्यादा ऑप्शन जो है क्या है, करेक्ट हो सकते हैं। पार्ट सी में, पार्ट सी क्या होता है, मल्टीपली करेक्ट। तो अब हमें सारे ऑप्शंस का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, y 0 पे 0 है, y पाई पे जो है मुझे 0 है, और y इज इक्वल टू 0 पर ट्रिवियल सॉल्यूशन दिख रहा है, सीधा साफ साफ पता चल रहा है y इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन दे रहा है। तो अब वो ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन किस पे देगा ये बता। अगर मैं लैम्डा 0 पुट कर लूं तो y डबल डैश 0 आ जाएगा, इसमें y इज इक्वल टू ax प्लस b आएगा। अब y 0 पे 0 है जिससे 0, y पाई पे 0 है जिससे a भी 0, तो a भी 0 आ गया। तो अगर मैं लैम्डा को 0 ले रही हूं तो लैम्डा 0 पे तो मुझे ट्रिवियल सॉल्यूशन ही मिल रहा है। तो अब सपोज किया लैम्डा में ग्रेटर देन 0 लेके चल पड़ती हूँ। वैसे ये केसेस जो है हम करते हैं यूजुअली जब हम क्योंकि मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ, लेकिन जब हम थ्योरेटिकल पार्ट कराते हैं CSIR नेट का सिलेबस पढ़ते हैं तो हम ये स्टर्म लाइवली प्रॉब्लम होती है, SLP है ये बेसिकली। तो 3 केसेस हम डिस्कस करते हैं, लैम्डा का 0 पे, ग्रेटर देन 0 पे, लेस देन 0 पे। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है हमेशा हमें किस पे मिलता है, लैम्डा ग्रेटर देन 0 पे। तो हम कैसे निकालते हैं, लैम्डा को अल्फा स्क्वायर लेके जो है इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और फिर देखते हैं कि लैम्डा की वैल्यूज कैसे आएंगी अल्फा की वैल्यू को जो है बेसिकली फाइंड आउट करके। तो यहां से देखो d2y बाई dx स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कितना, y इज इक्वल टू 0, ये आया यस और नो। तो d स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन d स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, प्लस माइनस माइनस अल्फा स्क्वायर था तो आइटा अल्फा। तो सॉल्यूशन जो है मेरा क्या बना, y जो मेरा बना c1 cos अल्फा x प्लस c2 sin अल्फा x। देखो आई थिंक आप लोगों को ये सॉल्यूशंस पता होंगे। होमोजीनियस इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की कैसे करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ से देखो अब ये सॉल्यूशन आ गया, लेकिन मुझे गिवन है y 0 पे 0, तो जब मैंने इसको 0 डाला तो ये 1 बन गया, c1 0 आ गया। तो y जो है मेरा बेसिकली क्या बना, c2 sin अल्फा। अब दूसरी कंडीशन डाल ली, y पाई पे 0 है, 0 इज इक्वल टू 0, तो c2 जो है मेरा क्या आया यहाँ पे, इस केस में c2 जो है मेरा आर्बिट्रेरी जो है r। ठीक है, c2 जो है मेरा आर्बिट्रेरी आ रहा है। तो यहाँ से ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। तो मुझे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या है, c2 sin अल्फा x जो है मेरा बेसिकली 0 आ, सेकंड कंडीशन से यही आ रहा है। तो साइन अल्फा पाई, c2 साइन अल्फा पाई जो है मेरा क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। सेकंड कंडीशन मैंने अप्लाई की, तो साइन अल्फा पाई 0 है, इसका मतलब क्या है, साइन अल्फा पाई 0। और साइन कब 0 होता है, जब एंगल अंदर का एंगल जो ये अल्फा पाई है ये किसके इक्वल हो, n पाई के, जहां पे n मेरा क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, n। ठीक है, और लैम्डा किसके इक्वल होता है, अल्फा स्क्वायर के। तो लैम्डा जो है किसके इक्वल आ गया, n स्क्वायर के। तो ये सारी वैल्यूज है, लैम्डा इज इक्वल टू n स्क्वायर पे जो है मुझे क्या मिलेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन है जो अल्फा इज इक्वल टू n स्क्वायर जो है मुझे दे रहा है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन किस पे आ रहा है, थर्ड ऑप्शन पे आ रहा है। और अगर मैं n को 1 ले लूं तो 1 पे भी नॉन ट्रिवियल मिलेगा मुझे, यस और नो। अब देखो n को 1 डालूंगी तो लैम्डा 1 पे भी नॉन ट्रिवियल मिल रहा है, n स्क्वायर पे भी मिल रहा है, नो वैल्यूज क्यों, बहुत सारी वैल्यूज आ रही है।
लेकिन सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है, कोई भी नेगेटिव नहीं आ रही, तो ये दो ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गए। क्योंकि ये मल्टीपली करेक्ट है तो मुझे सारे ऑप्शंस को जो है ध्यान से एनालाइज करना पड़ेगा, सभी ऑप्शंस को जो है ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी जो है मैं कर पाऊंगी। तो यहाँ से सेकंड एंड थर्ड, सीधे सीधे सेकंड एंड थर्ड जो है मेरा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। यहाँ से ये दोनों जो है मेरे क्या बन जाएंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, इफ लेट ए बी या एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। अब मुझे क्या है गिवन है, ए जो है मुझे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स गिवन है और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है क्या, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n with corresponding linearly independent eigenvectors, then the non-homogeneous differential equation। अब मेरे को एक ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का, देखो ध्यान से, और इसके चार ऑप्शंस जो है मुझे गिवन है। डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, हैज अ सॉल्यूशन, हैज अ। अब दो ऑप्शन तो है कि सॉल्यूशन होंगे ही नहीं, और दो ऑप्शन है सॉल्यूशन होंगे किस फॉर्म का, इस फॉर्म का या इस फॉर्म का। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो नॉन होमोजीनियस है तो पहले तो ऑक्सिलरी और नॉन ऑक्सिलरी पार्ट करेंगे। ये मेरी क्या बनेगी, एक्स डैश माइनस ए एक्स डैश इज इक्वल टू ए रेज टू पावर लैम्डा 1 टी वी, ये इक्वेशन बनेगी। ये सिर्फ एक्स, पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लो, एक्स माइनस डी माइनस ए इज इक्वल टू 0, यस और नो। तो यहां से d इज इक्वल टू ए आ गया, तो सॉल्यूशन जो है मेरा कैसा बना, यहां से d इज इक्वल टू ए आने से अब मुझे पता है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n मेरे को ऑलरेडी गिवन है कि इसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ रही है ये, तो सॉल्यूशन जो है मेरा क्या बनेगा, c1 e रेज टू पावर लैम्डा 1 b, c2 e रेज टू पावर लैम्डा 2 t, c3 e raised to power lambda 3t and so on lambda and cn e raised to power lambda and t। इस टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे ऑक्सिलरी पार्ट को जो है क्या करके, सोल्व करके, यस और नो। तो अब ध्यान से देखो जर्नल सॉल्यूशन, अब जो है c1 c2 जो है क्या बनेगा, तो सॉल्यूशन जो है मेरे किस फॉर्म में बनेंगे, जो मेरे सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म के बनेंगे। अब ध्यान से देखो e रेज टू पावर लैम्डा 1 t ए फॉर्म का तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यस और नो। e रेज टू पावर लैम्डा 1 ए टाइप का तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जो ये मेरे सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो यहाँ से पहला ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया कि इस फॉर्म का जो है कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, सॉरी पहला ऑप्शन जो है ठीक हो गया कि डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन ऑफ दिस फॉर्म, और दूसरा रिजेक्ट हो गया कि इस फॉर्म का सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन जो है किस फॉर्म के है, e रेज टू पावर लैम्डा 1 t है, t e रेज टू पावर लैम्डा 1 b, इस टाइप के सॉल्यूशंस बन रहे हैं। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन जो है मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि इस टाइप के सॉल्यूशन नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ से सीधे सीधे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, आज जो है हम ये इतना ही करेंगे, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।